दोस्तों कर्ण और अर्जुन के बीच की दुश्मनी की ये 4 वजह थी जिसके कारण वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे, जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध घमासान हो गया। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्रजापति फैक्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में कर्ण अमर रहे जरूर लिखिएगा। दोस्तों महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार जब कर्ण को दुर्योधन द्वारा सेनापति बनाया गया तब कुंती कर्ण से मिलने आई और इस राज को बताते हुए कहा कि पांडव उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके भाई हैं। इस रहस्य को जानने के बाद भी कर्ण ने कौरवों का साथ नहीं छोड़ा और उनकी ओर से युद्ध करने का निर्णय लिया, लेकिन माता कुंती को यह वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़कर अन्य किसी पांडव को नहीं मारेगा। कर्ण का यह कहना इस बात को दर्शाता है कि कर्ण के मन में अर्जुन के प्रति कितना जहर भरा हुआ था और इस दुश्मनी की वजह यह थी कर्ण के पिता अधिरथ, जिन्होंने कर्ण का लालन पालन किया। अधिरथ कर्ण को शिक्षा प्राप्ति के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए, लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कर्ण को शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि कर्ण क्षत्रिय नहीं था। दूसरा कारण यह भी था कि द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनाना चाहती। अर्जुन द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य था। कर्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित करके द्रोणाचार्य को यह साबित करके दिखाना चाहता था कि वह सूत पुत्र होकर भी क्षत्रिय अर्जुन से बेहतर है। कर्ण की यह महत्वाकांक्षा इनके बीच दुश्मनी की एक बड़ी वजह थी। कौरव और पांडवों की शिक्षा खत्म होने के बाद युद्ध कौशल समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को अपनी क्षमता और योग्यता का प्रदर्शन करना था। जब अर्जुन अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे तब कर्ण वहां पहुंच गए और उन्होंने अर्जुन को चुनौती दे डाली। कर्ण की चुनौती से पांडव क्रोधित हो गए और कर्ण को सूत पुत्र कहकर कर्ण का अपमान किया। कर्ण को प्रतियोगिता में शामिल होने से रोक दिया गया। यह सब जब दुर्योधन ने देखा तो कर्ण को अंगराज बनाकर अपना मित्र बना लिया। तथा तीसरा कारण यह भी था कि कर्ण भी द्रौपदी से विवाह करना चाहता था। इसके लिए कर्ण स्वयंवर में भाग लेने पहुंच गया, लेकिन वहां पर भी भगवान कृष्ण के कहने पर द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनको स्वयंवर में भाग लेने से रोक दिया था और ब्राह्मण वेश में आए अर्जुन ने स्वयंवर में भाग लेकर द्रौपदी से विवाह रचाया। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए तब कर्ण ने ही द्रौपदी को दांव पर लगाने की मांग की थी और बाजी हार जाने के बाद सभा में द्रौपदी का अपमान किया था। द्रौपदी का अपमान कौरव पांडवों के बीच युद्ध का असली कारण बना था। दूसरी ओर कर्ण और अर्जुन की शत्रुता को और भड़काने का काम तब किया गया जब पांडवों के वनवास के दौरान कर्ण और दुर्योधन पांडवों को परेशान करने के लिए वन में तंबू लगाकर रहने लगे। इस दौरान एक गंधर्व कन्या के साथ छेड़छाड़ करने के कारण गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था। अर्जुन और भीम ने दुर्योधन को मुक्त करवाया। कर्ण मदिरा पीने के कारण नशे में था, इसलिए दुर्योधन की मदद नहीं कर पाया। कर्ण को काफी अपमान सहना पड़ा तथा अर्जुन और भीम की वजह से कर्ण का अपमान होने के कारण कर्ण उनसे बदला लेना चाहता था। अज्ञातवास समाप्त होने के समय जब विराट का युद्ध हुआ उस समय अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। इस घटना के बाद द्रोणाचार्य ने कई बार कर्ण का उपहास किया और यह साबित करने का प्रयास किया कि अर्जुन कर्ण से श्रेष्ठ है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप भी कर्ण और अर्जुन के बीच की दुश्मनी को भली भांति समझ गए हों, जिसके कारण वो आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अगर आप भी समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।